हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो देखिए, आज इसका चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो उसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है और मेनली सैटेलाइट कम्युनिकेशन को क्यों यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वी राइट, टुडेज टॉपिक इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखिए बेसिकली जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है वो सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस। इसी वजह से दे आर स्पेसिफिकली मेड फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस। तो सैटेलाइट का बनाने का जो पर्पस होता है वो यही होता है, टेली कम्युनिकेशन। टेली वर्ड इसमें ये शो कर रहा है कि काफ़ी जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपको करनी है तो सैटेलाइट को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फुलफिल करने के लिए ही बनाया जाता है। एंड दे आर यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस सच एज कम्युनिकेशन टू शिप्स, व्हीकल्स, प्लेन्स, हैंड हेल्ड टर्मिनल्स एंड फॉर टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो इन सब एरियाज में कम्युनिकेशन के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे शिप्स हो गया, ठीक है, व्हीकल्स हो गया, प्लेन्स, हैंड हेल्ड टर्मिनल मतलब मोबाइल्स, एंड टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इनके लिए सेटेलाइट को बनाया जाता है। सेकंड जो ये तो हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू एन असाइंड रीजन और एरिया ऑन द अर्थ। तो सैटेलाइट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक सर्टेन एरिया, अर्थ पे कोई एक सर्टेन एरिया है, वहाँ पे ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए या कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The power and bandwidth of these satellites depend upon the preferred size of the footprint, complexity of the traffic control protocol schemes, and the cost of ground station. तो जैसे जब भी आपको मालूम है कि कोई भी सैटेलाइट है, सपोज कीजिए ये हमने कहा कि ये क्या है, ये अर्थ है, और सैटेलाइट्स मान लीजिए यहाँ पे ये स्टेशनरी है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ से ये सैटेलाइट मान लीजिए ये एरियाज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस एरियाज को, ठीक है। तो अब इस एरिया पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमको कितने पावर और कितने बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे, ठीक है। पहला ये डिपेंड करता है कि प्रीफर्ड साइज ऑफ द फुटप्रिंट, मतलब ये कितना एरिया इसको कवर करना है, दैट इज कॉल्ड प्रीफर्ड साइज ऑफ द फुटप्रिंट। सेकेंड चीज ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोल प्रोटोकॉल स्कीम, जो हम ट्रैफिक कंट्रोल प्रोटोकॉल स्कीम यूज करेंगे वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक। और थर्ड चीज वो है कि कॉस्ट ऑफ ग्राउंड स्टेशन, क्योंकि सैटेलाइट से जो सिग्नल्स रिसीव होंगे उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन भी बने होंगे। तो उन ग्राउंड स्टेशंस को इस्टेब्लिश करने में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि सैटेलाइट की कितनी पावर है और कितना उसको हम बैंडविड्थ दे सकते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि ए सैटेलाइट वर्क्स मोर एफिशिएंटली व्हेन द ट्रांसमिशंस आर फोकस्ड विद ए डिजायर्ड एरिया। व्हेन द एरिया इज फोकस्ड, देन द एमिशन do not go outside that designated area and thus minimizing the interference to the other system। तो सबसे सही क्या रहता है कि जैसे कोई भी आपने मान लीजिए ये सैटेलाइट आपने स्टेब्लिश किया है, यहाँ पे ऑर्बिट में प्लेस किया है, तो उसको पता रहे कि उसको कितने एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कितने जियोग्राफिकल एरिया को उसको कवर करना है। अगर ये डिफाइंड रहेगा तो क्या होगा कि और सिस्टम्स में इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया जा सकता है, एंड दिस लीड्स मोर एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूजेज। और जो स्पेक्ट्रम अलॉटेड है सैटेलाइट को उसका एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं। तो ये अगर चीज़ें पता है कि कितना हमको डेजिग्नेटेड एरिया कवर करना है सैटेलाइट की सर्विसेज को, तो उसमें स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। और
फोर्थ पॉइंट क्या है कि सैटेलाइट्स एंटीना पैटर्न्स प्ले एन important रोल and must be designed to best cover the designated geographical area which is generally irregular in shape. तो सैटेलाइट्स में जो हम एंटीना यूज कर रहे हैं उसका एंटीना पैटर्न क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैटेलाइट की एफिशिएंसी में। ठीक है। और जो एंटीना पैटर्न हम यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं कि जो भी हमारा डेजिग्नेटेड एरिया है, जैसे हमने ये दिखाया हुआ है, इसको वो खूब अच्छे से कवर कर सके। क्योंकि जो डेजिग्नेटेड एरिया होते हैं जनरली वो ऐसे, जैसे हमने आपको सिंबॉलिक रूप से सर्किल बना दिया है, तो वो ऐसे तो होते नहीं है। ठीक है। वो जो डेजिग्नेटेड एरिया होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमने से इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है विद इन इंडियन टेरिटरी, तो इंडिया का मैप आपने देखा है, दैट इज इरेगुलर इन शेप। ठीक है। अब नॉर्मली ऑल द कंट्रीज हैव मैप इरेगुलर इन शेप। तो हमको वो एंटीना पैटर्न फॉलो करना है ताकि हमारा जो है, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है जिस पे हमें सैटेलाइट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो पूरा कायदे से और अच्छे से कवर हो जाए। इसीलिए सैटेलाइट शुड बी डिजाइन्ड बाय कीपिंग इन माइंड इट्स यूजेबिलिटी फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। तो इसीलिए सैटेलाइट को जब डिज़ाइन करते हैं तो ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि इसकी यूजेबिलिटी शॉर्ट टाइम में कितनी है और लॉन्ग टाइम में कितनी है। ठीक। और जो लास्ट पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, वो ये आता है कि द अर्थ स्टेशन शुड बी इन ए पोजीशन टू कंट्रोल द सैटेलाइट इफ इट ड्रिफ्ट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। मतलब अर्थ पे जो स्टेशन है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो सैटेलाइट को कंट्रोल कर सके अगर सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से ड्रिफ्ट करती है, मतलब इधर उधर जाती है। इट इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ ड्रैग फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है। मतलब किसी भी कारण से अगर सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से ड्रिफ्ट होती है तो ग्राउंड स्टेशन जो है वो इस पोजीशन में रहना चाहिए कि वो उसको कंट्रोल करके वापस अपने ऑर्बिट में ले आए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं सैटेलाइट के बारे में। इस सैटेलाइट का क्या यूज़ है, क्यों डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। अब अगर हम सैटेलाइट के बेसिक्स की बात करें तो आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि बेसिक्स। सैटेलाइट के हम बेसिक्स की बात करेंगे तो देखिए, सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट क्या होते हैं, वो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन दीज ऑर्बिट्स कैन बी सर्कुलर और इलिप्टिकल। तो जो ऑर्बिट होते हैं, जिन ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि वो सर्कुलर भी हो सकते हैं और इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑलवेज कीप द सेम डिस्टेंस टू द अर्थ सरफेस फॉलोइंग ए सिंपल लॉ। तो जो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अर्थ सरफेस से सेम डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है। सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑलवेज कीप द सेम डिस्टेंस टू द अर्थ सरफेस फॉलोइंग ए सिंपल लॉ। और सिंपल लॉ क्या होता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स एफ जी ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू एम जी आर अपॉन आर का स्क्वायर। या इसको कह सकते हैं द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी ट्राइंग टू पुल द सैटेलाइट अवे इक्वल्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। इन लॉज को फॉलो करते हुए सैटेलाइट काम करता है। ठीक। मतलब दो लॉज होते हैं, एक जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको हम लिख सकते हैं एफ जी। ठीक है। ये कितना इक्वल टू एम जी आर अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो सैटेलाइट को दूर फेंकने की कोशिश करता है, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक। यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, तो देखिए एम क्या है, एम है आपका मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ।
रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपको मालूम है जनरली आर इज इक्वल टू कितना होता है, करीब 6400 किलोमीटर या अब 6370 एग्जैक्ट ये होता है किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर जो हमने लिखा है यहाँ पे, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आर जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, इसके अलावा जी क्या है, जी हो गया आपका, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता ही है, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू आपको पता है, जी इक्वल टू कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, डब्ल्यू इज द एंगुलर वेलोसिटी वेयर, आपको मालूम है डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो ये सारे सिंबल्स हमने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिए कि आज के लेक्चर में या आगे आने वाले लेक्चर में ये यूज होगा, तो बार बार उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि टू कीप द सैटेलाइट इन ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कोई भी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में तभी होगा जब एफ जी इक्वल टू एफ सी होगा। ठीक है, यानी बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। अब इसमें क्या होता है कि अगर इस इक्वेशन को हम देखें, द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज दैट द मास m of a satellite is irrelevant. It appears on both sides of the equation, so they may be cancelled. ठीक, solving the equation for the distance r of the satellite, we see that, तो अगर हम इसको r के लिए सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को, तो हम देखेंगे कि r जो डिस्टेंस r है हमारा, वो आ जाएगा r इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका g इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एफ का स्क्वायर, और इस होल की पावर 1/3। तो डिस्टेंस जो है सैटेलाइट का, जो डिस्टेंस है अर्थ से, उसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इट कैन बी कंक्लूडेड, इस इक्वेशन से एक बात निकल के ये आती है कि द डिस्टेंस ऑफ ए सैटेलाइट टू द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन इट्स रोटेशन फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो डिस्टेंस है किसी भी सैटेलाइट का, ये हमने आर बताया ना, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पे, उसके रोटेशनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब इसमें बात आती है, अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर की हम बात करें, तो देखिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर द इंक्लिनेशन एंड एलिवेशन एंगल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन इज इंक्लिनेशन एंगल एंड द सेकेंड वन इज एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब इसमें जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, दैट इज डिफाइंड एज between the equatorial plane and the plane described by the satellite orbit। यानी जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है और जो सैटेलाइट का प्लेन है, प्लेन डिस्क्राइब्ड बाय द सैटेलाइट, उसके बीच जो एंगल बनता है वो कहलाता है इंक्लिनेशन एंगल। जनरली इसको डेल्टा से दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, और an inclination angle of 0 degree means that the satellite is exactly above the equator। अगर डेल्टा की वैल्यू मान लीजिए 0 आती है किसी समय में,
इसका मतलब सैटेलाइट इक्वेटर के जस्ट ऊपर है। इफ द सैटेलाइट डज नॉट हैव ए सर्कुलर ऑर्बिट, द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ इज कॉल्ड द पेरिजी। If the satellite does not have a circular orbit, the closest point to the Earth is called perigee. PERIGEE। ठीक। अब इसके बाद आ जाइए एलिवेशन एंगल पे। एलिवेशन एंगल क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट बीम एंड द प्लेन टेंजेंशियल टू द अर्थ सरफेस। A so-called footprint can be defined as the area on the earth where the signals of the satellite can be received. That is called footprint. तो अब जैसे अगर आप इसको मान लीजिए हम आपको फिगर से दिखाना चाहें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को, तो वो भी देखिए आप इस तरह देख सकते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कहा कि पहले हम बना रहे थे इक्वेटोरियल प्लेन, तो हमने कहा कि मान लीजिए ये हमने बनाया, सपोज कीजिए ये है हमारा ये इक्वेटोरियल प्लेन बना दिया हमने। ठीक है। अब इसमें क्या है कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो हम सैटेलाइट का ऑर्बिट दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि इसमें मिक्स ना हो। सपोज कीजिए सैटेलाइट का ऑर्बिट है इस तरह, ये। ठीक। और मान लीजिए अगर सर्कुलर है तो हमने बना दिया इस तरह। ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, ये है इक्वेटोरियल प्लेन। और सैटेलाइट का जो प्लेन है वो है सपोज कीजिए इस तरह से। ये हो गया सैटेलाइट का प्लेन। ठीक। अभी हम इसको सारी चीज़ें मेंशन भी कर देंगे। तो अब इसमें कौन सी चीज़ क्या हो जाएगी ये इसको आप मेंशन कर लीजिए। तो देखिए ये क्या है, प्लेन ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। ये क्या हुआ, प्लेन ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये है इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो इंक्लिनेशन है ये, दिस इज इंक्लिनेशन एंगल डेल्टा। ठीक है। ये हो गया आपका इंक्लिनेशन। ठीक। ये है सैटेलाइट ऑर्बिट। ठीक है। और ये जब सर्कुलर होगा तो इसी को जो हम कह रहे थे आपसे, ये होगा पेरिजी। ठीक है। यहाँ पे आपको सैटेलाइट दिखाना है तो आप चाहे तो इसको जो है इस तरह भी दिखा सकते हैं या इसको थोड़ा सा आप इस कलर में दिखा लीजिए। ये जो है आपका ये सैटेलाइट है। ठीक है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि इंक्लिनेशन एंगल ये है। अब उसके बाद रह गया एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल वो क्या कह रहा है कि defined between the center of the satellite beam and the plane tangential to the अर्थ सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए इसका हम डायग्राम चलिए नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ये अब मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये बनाया आपने। इस पे कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए सपोज ना, इस पे कोई आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए ये लाइन टेंजेंट हो गई इस पे। सैटेलाइट जो है हमारा वो है यहाँ पे कहीं, ऐसे ही आप शेप बना दीजिए सैटेलाइट जैसा कुछ भी। ये सैटेलाइट है हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो सैटेलाइट की बीम है, ठीक, वो
तो सपोज कीजिए यहाँ से सैटेलाइट की जो बीम आ रही है वो यूं आ रही है और यूं आ रही है, ठीक है। दिस इज द सैटेलाइट बीम। तो ये जो फुटप्रिंट पड़ रहा है, ये जो देखिए, ये जो हमने निशान बनाया हुआ है ऐसे समझ लीजिए, ये जो फुटप्रिंट है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने ग्रीन कलर से दिखा, ये जितना एंगल बना रहा है सैटेलाइट की बीम से, मतलब कि बीम का अगर आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए, सपोज कीजिए ये ऐसे ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जनरली उसको जैसे डेल्टा से दिखाते हैं, इसको एलिवेशन एंगल को जनरली एप्सिलॉन मार्क से दिखाते हैं, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।